नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामले, 86 दिन बाद सक्रिय मामले 6 लाख के नीचे। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी की खबर पर किया ट्वीट, कहा यह सब अफवाह है, इस पर ना दे ध्यान। बागपत से आरएलडी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने बीजेपी में शामिल होने की खबर पर लगाया विराम, कहा आरएलडी में थे और आरएलडी में ही रहेंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को ड्रग्स के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशा हमें अंधेरे की ओर ले जाता है और हमें इससे बचकर चलना होगा। नशे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूँगा एक बुराइयों वाला ही 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। कोविड-19 के रोजाना आने वाले नए मामले 50,000 से नीचे आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 48,698 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान वैश्विक महामारी से 1,183 मरीजों की मौत हुई है। जी हां, कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है। फिलहाल देश भर में सक्रिय मामले 5,95,000 के करीब रह गए हैं। वहीं देश भर में करीब 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनावों से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में सुबह से चर्चाएं चल रही थी कि जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर उभरी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने जिसे उम्मीदवार बनाया था वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। अब इस पर विराम लग गया है। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्हें देखकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। कल हमारे कुछ लोग मुझे डरा धमका के पोस्टर लगा के वहाँ ले गए और ले जाकर मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई। मैं डर के और आने के बाद में राष्ट्रीय लोकदल का था, राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूँगा। कौन लोग लेकर के गए थे, कहाँ लेकर के गए थे? ये मुझे जान रहे हैं, लेकिन अच्छा, अपने आप तो वहाँ जाके जो है क्या आपको जो है धमकी दी गई है, क्या वो पूरा मुझे उसमें ना बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए कहा गया। मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई जबरदस्ती में, इसलिए फिर मैं वहाँ से निकल के आया। मैंने कहा मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूँगा। अच्छा, लोग आए थे अभी कोई सांसद के खिलाफ या जो लोग लेके गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराओगे? हाँ, जो मुझे लेके गए उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। ठीक है, नहीं मुझे नहीं ना मैडम। अब आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, इसी से चुनाव लड़ूंगा, इसी से लड़ाऊँ और इसी में रहूँगा। राष्ट्रीय लोकदल में जिंदा रहूँ या मर के रहूँ, हारूँ या जीतूँ। नॉमिनेशन करने जाओगे? हाँ, भी जाएंगे, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सबके सब। ठीक है। अगर मेरे मनसा दिमाग में या मेरे को गलतफहमी होती तो आज मैं आपके बीच में बैठा नहीं होता है। मैं आपको कयास लगा जा रहे थे कि बागपत से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरएलडी ने ममता किशोर को प्रत्याशी बनाया था। आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर अपने पति जय किशोर के साथ आरएलडी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन इस पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है, क्योंकि हम आपको ऐसा वीडियो दिखाया है जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि ममता किशोर के पति कहते नजर आ रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं और मुझे जबरदस्ती कुछ लोग यहां से ले गए थे, मैं आरएलडी में था और आरएलडी में ही रहूंगा। आइए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में समस्त किसान नेता राजभवन का घेराव कर राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि आपातकाल की वर्षगांठ पर वर्तमान में अघोषित आपातकाल के चलते 26 जून को राजभवन का घेराव करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी हां, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसान का इलाज संसद और सरकार का इलाज गांव में होगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2021 को यह वही तारीख है जब अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया था और किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था।
किसानों के इस आंदोलन के बाद से सरकार और किसान नेताओं के बीच अब कोई बात नहीं हुई है। आखिरी दौर की बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। शनिवार को किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह फैलने लगी। हालांकि उन्होंने इन अफवाह पर विराम लगाते हुए ट्वीट कर लिखा कि मेरी गिरफ्तारी की खबरें भ्रामक है, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और ये सब सामान्य है। वहीं मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार कुछ अज्ञात युवकों ने मंदिर दर्शन के लिए जा रही युवती चतुर्वेदी के गले से सोने की चैन छीनकर भाग गए, जिसके बाद लता ने शोर मचाया। लता के शोर मचाने की आवाज़ सुनकर मौजूद मथुरेसा नाम के एक युवक ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके चलते बदमाशों ने उसी पर फायर कर दी। लेकिन इस दौरान बदमाश मौके से फरार हो गए। वह घायल मथुरेसा को आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आज सुबह करीब 5:45 के आसपास ये लता जा रही थी मंदिर की तरफ, तो इनका चैन छीनने का प्रयास किए और एक मधुरेश चतुर्वेदी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। इस पे बदमाशों ने उन पे फायर कर दिया जो उनकी पीठ में लगा है। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से वो आगे अग्रवाल लाइफलाइन अस्पताल ले गए हैं। उनकी हालत ठीक है, बोल चाल रहे हैं। और हम लोग चूँकि यहाँ बहुत CCTV लगे हुए हैं, CCTV और कुछ और क्लू मिले हैं जिनके आधार पे हम जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करेंगे। सर, शहर के घनी क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं हाँ, ये बिल्कुल लगाती है और ये सुबह की घटना है और हम प्रयास करेंगे कि आगे सुबह से भी पुलिस गश्त पे रहे और अगर गश्त थी और नहीं थी तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। वहीं कोरोना में वैक्सीन का विरोध करने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बकर ने वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि वैक्सीन पर बयानबाजी को लेकर डॉक्टर शफीकुर रहमान बकर सपा सांसद लगातार चर्चाओं में रहे हैं और अब इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। जो सब ने एक तजवीज़ की कि और ये वैक्सीन बनाया गया कि सबको लगवाना चाहिए, तो ये किसी कौम बिरादरी या उसका सवाल नहीं है, या बल्कि ये सारे मुल्क का लोगों का मसला है और गवर्नमेंट की इसमें जो पॉलिसी है, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। चलिए रुक करते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। फेसबुक से हुई दोस्ती ने कराया 7 जन्मों के रिश्तों का कत्ल। जी हां, बागपत जिले की बड़ौत पुलिस ने एक ऐसी वारदात का खुलासा किया है जिसे सुनकर शायद आप दंग रह जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि बागपत जिले के बड़ौत में 19 जून को पुलिस ने राहुल नाम के एक शख्स के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी थी। 21 जून की सुबह दिन निकलते ही पुलिस को बड़ी नहर में एक युवक की लाश होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और पता चला कि वो लापता हुए राहुल तोमर का शव है, जिसकी शिनाख्त सबसे पहले राहुल की पत्नी प्रिया ने की थी। सबको 2 बोरे में बंद करके सिल दिया गया था और नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस जांच में मामला सामने आया है कि राहुल का मर्डर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर किया था और लाश को बोरे में भरकर फेंक दिया था। इसमें ये पता चला है कि इसकी पत्नी और एक विकास नाम का लड़का जो 2 घट के हैं, ये फेसबुक फ्रेंडशिप हुई थी इन दोनों की और इन दोनों के दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। पति से पत्नी का काफ़ी झगड़ा रहता था, मारपीट होती रहती थी, तो इन लोगों ने दोनों ने इसी संबंध में इसको पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आइए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत की 1 किलो 100 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त की जा रही इनोवा गाड़ी भी बरामद की है, जबकि तस्करों के 2 साथी मौके से फरार हो गए। गुरुवार शाम को SP सुकृति माधव ने निर्देश पर पुलिस शामली रोड स्थित गाँव मन्ना माजरा के सामने चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी को रोककर तलाशी शुरू की। गाड़ी के अंदर से 1 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पकड़े गए युवकों का नाम मुबारिक जो कैराना और जावेद जो सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि अन्य 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। थाना कैराना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 किलो 100 ग्राम लगभग जो अवैध स्मैक है वो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है।
इस तस्करी में प्रयुक्त जो इनोवा कार थी वो भी बरामद किया गया है और इस पूरे तस्करी के गिरोह में जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्डेड जो लिंकेजेस हैं उन सबको हम लोग ट्रेस करा रहे हैं और उन पर भी आवश्यक कार्रवाई वो भी सुनिश्चित की जाएगी और इस गिरफ्तारी और जो रिकवरी है उसके संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में सातिर हिस्ट्री सीटर बदमाश लुकमान उर्फ लुक्का घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तमंचा कारतूस सहित चोरी की स्कूटी बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार हिस्ट्री सीटर पर अपराध के 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। अपराधों के संबंध में उसकी जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि उसके ऊपर अभी तक जो हमें प्राप्त मुकदमे हैं 23 मुकदमे हैं। वो थाना रतनपुरी का हिस्ट्री सीटर भी है और उसके पास से जो स्कूटी बरामद हुई है वो भी चोरी की स्कूटी है। इस तरह का बिजनौर के उमरी इलाके में मंदिर में एक पड़ोसी ने पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पुजारी पिछले कई सालों से मंदिर की सेवा कर रहा था। बताते कि आज सुबह पड़ोसी शिव चरण सिंह नाम के युवक के साथ पुजारी की कुछ कहासुनी हो गई, जिसे लेकर शिव चरण ने पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए आरोपी शिव चरण को गिरफ्तार कर लिया। थाना कीरतपुर के उमरी गांव में लगभग 8:30 बजे दयानंद गिरी जो एक पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर गांव के बीचों बीच में है, एक विक्षिप्त व्यक्ति शिवचरण सैनी जिसकी उम्र 35-40 वर्ष है, अचानक उसने डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। शिवचरण की पत्नी एवं ग्रामीणों ने छुड़ाने का प्रयास किया। हॉस्पिटल ले जाया गया घायल दयानंद गिरी को, जहां पर वो मृत्यु हो गई उनकी। आरोपी शिवचरण सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अनुविधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18।